चौहान, मैं देहरादून से और एक मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। तो थोड़ा सा शायद हो सकता है मेडिकल टर्म में भी बात कर लूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कहीं। तो जैसे मेरा टॉपिक है हार्ट हेल्थ के ऊपर, है ना। तो हार्ट से ही समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट है ना। तो मैं एक क्वेश्चन मेरा है कि कितने लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अपने हार्ट के लिए, है ना। कितने लोग टेस्ट कराते हैं कि हाँ हमें ईयरली टेस्ट कराना चाहिए अपने हार्ट के लिए, अपनी बॉडी के लिए, कितने लोग टेस्ट कराते हैं? बहुत कम लोग और ये मैम इसके बावजूद हम सब हेल्थ के बारे में बात करते हैं फिर भी तो ये मतलब बहुत क्योंकि हमें भी नहीं था कि सप्लीमेंट खा रहे हैं तो हम नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी जब हमें कोई दिक्कत आएगी हम तभी कोई टेस्ट कराएंगे, है ना। हमें साल में कम से कम एक बार अपना रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि हमें पता लगे। क्योंकि आपने कई लोगों को सुना होगा, काफी लोग ऐसे हैं कि अच्छा वो तो वॉक कर रहे थे और सडन हार्ट अटैक हो गया। जिम गए थे, अरे वो तो जिम भी जा रहा था, अरे वो तो प्रोटीन भी खा रहा था, लेकिन क्या हो गया उसको अटैक आ गया। तो हाँ, बैडमिंटन खेलते खेलते और आजकल तो क्या एज में क्या हो गया कि जैसे आप समझिए 18, 20, 24, पहले क्या होता था 70 की एज में सुनने में आता था अरे चलो हार्ट अटैक आ गया। पर अभी की एज में क्या है, अभी मतलब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो हम लोग खुद देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहा है। क्या ऐसा रीजन है कि जो उनको इतनी कम एज में अटैक आ रहा है? कोई तो रीजन होगा, है ना। या खान-पीन भी है, सब चीजें हैं, लेकिन कुछ तो चीज ऐसी हो गई है, लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं जो कि हम अवेयर नहीं है इस चीज के लिए। तो हमें उस चीज के लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं बात करूं हमारा जो हार्ट है बहुत जो नॉर्मली धड़कता है, बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता है कि हमारा 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है ना। अगर 1 मिनट के लिए भी स्किप कर जाए हार्ट धड़कना तो क्या होगा, है ना। तो हमारे यमराज जी आ जाएंगे। तो वो इसको रेस्ट चाहिए नहीं। जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है ना, माँ के पेट में होता है, तब से उसका हार्ट वर्क करना शुरू करता है और लास्ट मिनट तक उसका हार्ट चलता रहता है। तो वो कभी भी रेस्टिंग स्टेज में नहीं है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, तब भी चल रहा है। तो एक ये चीज समझिए कि हम उसको कितना इम्पोर्टेंट वो ऑर्गन हमारे लिए है ना। तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है अपने हार्ट की ध्यान रखने के लिए। तो दूसरी चीज है कि अगर हम 24 घंटे में बात करें तो हमारे 24 घंटे में हमारा हार्ट कितनी बार पंप करता है, 1,03,000 टाइम पंप करता है ना। और कितना ब्लड पंप करता है, 7,500 जो है लीटर्स पंप करता है हमारा ब्लड। तो आप देखिए कि अगर हमारा पंपिंग नहीं होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो अगर स्लो हो जाएगा, हाँ हम सोते हैं तो हार्ट स्लो हो जाता है, हार्ट स्पीड स्लो होती है। और दूसरी चीज है कि अगर हमारा हार्ट प्रॉपर से वर्क ना करे तो अभी जैसे सर ने बताया इतना अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हमें विटामिन लेने चाहिए, हमें प्रोटीन्स लेने चाहिए। लेकिन अगर हमारा हार्ट ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो क्या वो न्यूट्रिशन, वो विटामिन हमारी बॉडी में जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। तो वो तो यूजलेस हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उसे अपनी बॉडी की हर एक ऑर्गन में पहुंचाना है। तो उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हम हार्ट कर रहा है। तो अगर हार्ट को हेल्दी रखेंगे तभी वो सब जगह पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं नहीं बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप कुछ टेस्ट करा लीजिए और बहुत ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बड़ा नहीं है, आप खा सकते हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ लेकिन नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कमी क्या नहीं है। तो आप जैसे अभी मैडम ने बताया फाइबर खाली डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काम नहीं करता है, बहुत सारी चीजों के लिए हमने बताया, बहुत सारी चीजों के लिए काम करता है ना। और अगर ये वाली प्रॉब्लम्स आती है, कैसे लोगों को आती है हार्ट अटैक की, अभी हमारा मान लो सपोज करिए 50% ब्लॉकेज आ रहा है, तो 50% ब्लॉकेज में तो आदमी को पता ही नहीं होता कि 50% ब्लॉकेज हो रहा है। कैसे पता लगेगा? पता लगता है जब 80 या 90% चला जाता है। क्यों? जब वो चलेगा तो उसकी सांस फूलेगी, थोड़ा है ना, सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो सांस फूलेगी। लेकिन 80% 70% में क्या होगा, उसको चेस्ट पेन होगा, यहाँ हैवीनेस। लेकिन काफी लोग उसको इग्नोर करते हैं। वो लोग सोचते हैं क्या कि अरे नहीं एसिडिटी हो गई है ना, एसिडिटी हो गई है और हमें यहाँ पे हैवीनेस हो रहा है तो ये एसिडिटी की वजह से हो जाएगा। पेट में कई बार गुड़ हुआ ब्लॉटिंग जैसी, लेकिन नहीं, ब्लॉटिंग नहीं है, सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि मैं खुद मेरे सामने ऐसा हुआ है कि मैंने पेशेंट को देखा और वहाँ पे पेशेंट ने बोला नहीं मेरे पेट में ऐसा हो रहा है, तो मैंने शायद गैस्ट्राइटिस का पेन होगा, तो मैंने गैस्ट्राइटिस के लिए इंजेक्शन दिया
लेकिन सडन मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने कहा सर ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये अटैक है ना। तो वो चीज़ बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि कभी अगर ऐसा सडन कुछ हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस टाइम पे उसको सीरियसली लीजिए। देन आपको ट्राइग्लिसराइड्स है ना, ऑयल बोलते हैं कि नहीं हम तो ऑलिव ऑयल खाएंगे, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है ना हार्ट के पेशेंट के, बट मैं कहती कोई सा भी ऑयल अच्छा नहीं है ना। हमें ऑयल, अगर हमें ऑयल खाने छोटी स्कूप होती है ना, उतना ऑयल हमारे लिए इनफ है। आप कभी ऑयल को या घी को टेस्ट करके देखिए, आपको उल्टी आएगी, जी में आने लगेगी। ऑयल में टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट किस चीज़ में, आप नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, थोड़ा मसाला डालेंगे, उसमें टेस्ट होगा। तो अगर हमारी जैसे क्वीन आई है ना, तो मैं जैसे क्वीन में खाना बनाती हूँ, मैं कभी ऑयल नहीं डालती है। मेरे घर में 1 लीटर ऑयल पूरे महीने में चलता है, पूरे महीने। तो लोग ताज्जुब मानते हैं, वो भी कब, कभी पराठा बनाते हैं तब, नहीं तो अपने खाने में कभी भी ऑयल नहीं होता। तो वो हमेशा हम लोग ऑयल में भी आप कर सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिए। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कितने लोग हैं है ना, अभी 1990 की अगर मैं बात करूँ तो 2.67 मिलियन लोगों को अटैक आते थे, लेकिन अगर आज मैं 2020 में बात करूँ तो 4.67 मिलियन लोगों को अटैक आते हैं, तो जस्ट डबल का रेशियो है ना। क्यों, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो फैक्टर्स क्या है, हमारा स्मोक है ना, लोग स्मोक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लोग, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। पॉल्यूशन, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल है ना, जो कि बैठे बैठे, अभी मैम ने बताया कि बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, वर्क कुछ करना नहीं है, राइट, ना कोई एक्सरसाइज है ना कुछ है, तो वो बहुत बड़ी बात है। प्लस जंक फूड है ना, क्योंकि पहले कौन जानता था कि मोमो चाउमीन ये कौन जानता था, कोई नहीं जानता था है ना। मम्मी अब बर्थडे आया तो मम्मी क्या बनाती थी, मम्मी कहती थी गाजर का हलवा बना लो है ना, सूजी का हलवा बना लो, बर्थडे मना लो, बर्थडे हो गया। लेकिन आज नहीं, आज तो बर्थडे होगा तो मोमो तो आएंगे है ना। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत खाइए, 1 महीने में एक बार खा सकते हैं है ना, लेकिन रोज अगर आप उसको खाएंगे तो दिस इज नॉट गुड। क्योंकि मैंने खुद अपने मेरे हॉस्पिटल में बहुत फेमस डॉक्टर है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लस स्मोक जैसे ओबेसिटी है ना, ओबेसिटी बहुत बड़ा रीज़न है, तो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आजकल इतने सारे वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत लोग अवेयर हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें ओबेसिटी के लिए तो अपने बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। प्लस अगर हमें खाना है तो हम क्या खाएँ, सबसे पहली चीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, जैसे आजकल काले अंगूर आ रहे हैं है ना, तो हमें काले अंगूर खाने चाहिए। हरे तो सभी खाते हैं, लेकिन काले अंगूर खाने चाहिए, बेस्ट है। और उसके साथ हम हाई फाइबर है ना, सैलेड खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, और जितनी भी अंकुरित दालें हैं है ना, ओट्स की मिल्क बहुत जरूरी नहीं कि किसी को ओट्स दूध वाला या नमक वाला, आप चीज़ा बना के खाइए, उसकी बहुत सारी डिसीज होती हैं, वो आप खा सकते हैं। प्लस आपको गोल, अभी आजकल जैसा मार्केट में जो आटा आ रहा है वो सारे मैदे जैसा है ना, तो आपको क्या, पहले लोग क्या करते थे, गेहूं को पिसाते थे, तो मोटा आटा बनाना, मोटा आटा आपको खाना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें हमें हो रही हैं और हमें कंट्रोल करना है, हम चाहते हैं कंट्रोल करें, तो पहले तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके वर्कआउट करें, आप अपने घर में भी वॉक कर सकते हैं, आप अपने घर में भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ऐसा नहीं है 1 घंटा आधा घंटा करना है, आप 15 मिनट से 10 मिनट से भी कर सकते हैं, तो इनफ है ना, एक हैबिट में आ जानी चाहिए, उतना आप करें। और दूसरी चीज़, इसके साथ साथ अगर आप करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो अपने लाइफ में खाने के लिए पानी का टेक बढ़ाइए, बहुत लोग कम पानी पीते हैं, तो पानी को पीजिए। और हो सके जैसे ओबेसिटी जिन लोगों को होती है, तो कोशिश करिए कि पानी, क्योंकि पानी भी हमारी कैलोरीज को बर्न करता है ना, तो गुनगुना करके पानी को पीजिए, तो जितना हो सके कम से कम 2.5 से 3 लीटर, तो गर्मी आ गई है तो पीना है। और उसी के साथ साथ खाने का हमने भी बताया और हर चीज़ का बताया। तो जैसे हम अगर बात करें में टेस्ट की, तो हमें टेस्ट, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या टेस्ट करेंगे, जो हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमें हार्ट की हम टेस्ट कराना चाह रहे हैं, तो एक एम्प्टी स्टमक टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल है ना, खाली पेट होता है, वो टेस्ट कोई भी करा सकता है। तो 1 साल में एक टेस्ट एक बार जरूर कराइए, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल होगा, जिसमें आपकी ट्राइग्लिसराइड्स होंगे है ना। और हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस किसको ज़्यादा है, जिसका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है, ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, और बीपी की दवाई लगातार खा रहा है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जरूर से अपना टेस्ट कराएंगे। तो पहले क्या होता था, जैसे पहले टेस्ट होते थे, तो टेस्ट होने के बाद डॉक्टर कहता था कि नहीं तुम्हारा थोड़ा सा ईसीजी में गड़बड़ आ रहा है और तुम इसको कराओ, पीएमटी कराओ है ना, तो कई अलग अलग टेस्ट। तो अभी कुछ कराने की जरूरत है, एक स्केल होता है सीटी कोरोनरी है ना, स्केल 7000 अराउंड की उसकी कॉस्ट होती है, वो आप एक नॉर्मली टेस्ट करा लीजिए, उसमें आपको अगर कहीं भी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होगा तो आपको पता चल जाएगा।
तो उसमें वो बहुत अच्छा है कि आप उसको करा करके अपनी बॉडी का चेकअप करा सकते हैं। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है तो कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है ना। एलडीएल एसडीएल आपका नॉर्मल आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल आ रहा है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे खुद, मैं जब इस बिजनेस में आज से 4 साल पहले ज्वाइन हुआ था तो मुझे बिलीव नहीं था क्योंकि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ। थोड़ा सा लगता था कि यार ये क्या काम करते हुए मेडिसिन का काम नहीं कर सकते। तो मुझे आर्थराइटिस थी, तब मैंने ये ज्वाइन किया था और तब मैंने लिए थे। मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब चीज़ें खाती हूँ, कोई परहेज नहीं। और उस टाइम मेरा मेडिसिन लेने से, स्टेरॉइड लेने से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तो मैंने 1 महीना अपना ओमेगा 3 खाया और उसके बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था वो मेरा नॉर्मल था। तो जो मेरा मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो दिन और आज का दिन मैं कभी भी ओमेगा 3 अपने लिए नहीं बंद करती। अपने लिए भी क्या, हस्बैंड मेरे बच्चे सब खाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो हम अगर इस चीज़ों के लिए बचना चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं कि हम दवाइयाँ, देखिए दवाइयाँ आपको बीमारी को रोक सकती हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दवाइयाँ बंद कर दीजिए क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम में अगर आप दवाई बंद कर देंगे तो बहुत डेंजरस है। तो आप दवाई बंद नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन आप अपनी दवाइयों के साथ साथ अपना सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपकी मेडिसिन की डोज धीरे धीरे कम हो जाए। तो यहाँ पे आपका जैसे ओमेगा 3 के लिए सर ने बताया, ओमेगा 3 के लिए आप ले सकते हैं, जिसमें जो बहुत अच्छा हमारा जो सेगमेंट फिश से बनी हुई है और नॉन से दिया जाता है। प्लस अगर आप इसको लेते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी 3 बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसको दूध के साथ लेना है कि नहीं लेना है। कोई कहेगा कि नहीं यार पानी से लें, खाने के साथ लेना ले। आप इसको किसी भी चीज के साथ, दूध के साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर मैं बात करूँ आपके ये गार्लिक की, है ना, तो ये इसके अंदर जो सबसे केमिकल जो होता है एल्सिन होता है, ठीक है ना, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब लेकिन बहुत सारे लोग गार्लिक खाते नहीं है, क्यों? क्योंकि डकारें आती रहती है, ठीक है, मतलब वैसे गार्लिक की डकार आती है तो कहते नहीं नहीं ये खाएंगे नहीं। लेकिन अगर ये आप एम्प्टी स्टमक खा रहे हैं तो एक एंटीऑक्सीडेंट की भी तरह है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने में बहुत अच्छा वर्क प्ले करेंगे। तो ये आप अगर इसको लेंगे तो एम्प्टी स्टमक आपको 2 टैबलेट लेनी है ना, क्योंकि मैंने दिया काफी लोगों को। तो मैं तो हमेशा मतलब डोज बता के देती थी, लेकिन लोग क्या करते थे कि एक ही गोली खाई थी, नहीं हम तो 2 महीने तक वाली चल रही है। 2 की, हाँ, 2 की डोज है इसकी। तो ये 2 डोज लेनी होती है आपकी। और इसके साथ ये डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसमें सल्फर होता है ना, इसमें सल्फर का कंपोनेंट होता है जो कि डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है और इंसुलिन का सिक्रेशन के लिए भी बनाता है। इसके साथ साथ है CH बैलेंस। इसका मैं जस्ट एक पहले एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी मेरे फादर के साथ। मेरे पापा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था 300 और मेरे पापा को चेस्ट पेन हो रहा था। तो मेरे पापा पूना में थे और मेरे पापा का फोन आया मेरे कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा पापा सबसे पहले जाकर के अपना लिपिड प्रोफाइल करा। तो वहाँ पे उनका पढ़ा आया और मेडिसिन तो थी। तो भाई ने कहा कि किस डॉक्टर को दिखाऊँ। मैंने कहा मेडिसिन ले, तो लेकिन मैं एक ऑर्डर कर रही हूँ वहाँ से। तो मैंने यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करा CH बैलेंस और CH बैलेंस मैंने उनको वहाँ पे दिया। 1 महीना मैंने उनको खिलाया, मेडिसिन तो खाई इन्होंने, 1 महीना खिलाया, उनका 150 मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो उसके बाद मैंने मतलब मेरे को इतना अच्छा बिलीव है कि मेरे को कोई कहता है तो मैं उसको कहती हूँ नहीं, ये 100% गारंटी मेरी है कि आप इसको जैसे मैंने बताया वैसे आपको खाना है। तो इसकी 2 टैबलेट्स लेनी होती है, सुबह शाम आप ले सकते हैं। और ये भी आपकी ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से बनता है ना। तो ये बहुत अच्छा इसका, ये जो कि हमारे लिपिड प्रोफाइल के लिए भी जो हमारे लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। और इसी के साथ साथ है हमारा CoQ10 बहुत अच्छा है और लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि 40 की एज के बाद हमारी बॉडी बनाती नहीं है ना, और बहुत कम हो जाता है। लेकिन हमारे को जैसे बहुत लोगों को थकान होती है, लेथार्जिक फील करते हैं, ये हमारी बॉडी के सेल्स जो नए सेल्स बनते हैं उनको बनाने के लिए हमें CoQ10 की जरूरत होती है। एंजाइम है ना। तो अगर हम इस एंजाइम को लेते हैं तो ये हमारे और भी चीज़ों को मेंटेन करने में, हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी, क्योंकि अगर हमारे हार्ट के सेल्स हेल्दी रहेंगे तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा, एक बच्चे जैसा हार्ट रहेगा। हार्ट हेल्दी रहेगा तो फंक्शनिंग प्रॉपर चलेगी। तो ये चीज़ है। और मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मैंने बताया। मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम बहुत सीवियर थी, लेकिन जब से मैंने फाइबर लेना शुरू किया है, और ओबेसिटी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हल्के गुनगुने पानी में इसको जरूर ले सकते हैं, तो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इसको डायबिटीज़ हो गया और ओबेसिटी वाले जो लेंगे तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो थैंक यू।